वाद्य में से वादन घट जाता है तो शेष बचता है शांत वातावरण। उपस्थिति में से स्थिति घट जाती है तो बचता है एकांत। रकम में से रकम घट जाती है तो शेष बचता है शून्य। यह सब तो बड़ा सहज है, लेकिन मानव में से जब मानव घट जाता है तो क्यों बचता है राक्षस, क्यों बचता है वह दानव? यह हिसाब बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जिस संख्या में से उस संख्या को घटा दिया जाए तो ज़ीरो नज़र आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो उसमें से वह समाप्त कर दिया जाए तो वह शांति नज़र आ जाती है। भीड़ लगी है वो उनकी उपस्थिति घट जाए तो एकांत नज़र आ जाता है। लेकिन जब जब बात मानव की होती है तो मानव में से मानव घटने पर क्या बचता है? दानव बचता है कि शून्य बचता है? ऐसा क्यों? क्या कभी यह सोचा है? आज यहाँ पर क्षमावाणी मनाने के लिए बैठे, हम किसे संबोधन कर रहे हैं? मानव को कि दानव को? एक बहुत अच्छी घटना है। एक मुनिराज जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। ध्यान से जैसे ही बाहर आते हैं देखते क्या है, एक श्रावक आकर के मुनिराज को नमोस्तु करता है। मुनिराज उस ओर दृष्टि लाते हैं, हाथ उठाकर के आशीर्वाद देते हैं और उससे कहते हैं इंसान बन जाओ। कौन सा आशीर्वाद देते हैं? इंसान हो जाओ। जैसे ही वो ये शब्द सुनता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तो वो मुनिराज से निवेदन करता है, हे भगवान, बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं तो ऑलरेडी मानव हूं, मैं तो ऑलरेडी इंसान हूं। अभी तक जिन जिन के पास मैं गया था, मैं ये आकांक्षा लेकर के गया था गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो पैसे का आशीर्वाद मिल जाता है, सुविधाओं का आशीर्वाद मिल जाता है, अच्छे परिवार का आशीर्वाद मिल जाता है, दुकान का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन ये आप कौन सा आशीर्वाद दे रहे हो? मानव बन जाओ, मानव हो जाओ। तो क्या मैं मानव नहीं हूं? मैं तो मनुष्य गति का ही जीव हूं। मैं कौन सी गति का जीव हूं? मनुष्य गति का ही जीव हूं। और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं मानव। तो मानव कैसे बना जाता है? कैसे बना जाता है? जितने लोग बैठे हैं आप लोग मानव हैं? मानव ही है ना? आवाज आ रही, दिखते तो मानव हैं। बोले दिखते तो हैं ऐसा मानव जैसे नजर आ रहा है, लेकिन दिखना और होने में बहुत अंतर होता है। आप जो दिखते हो वैसे ही हो, जो दिखाते हो वैसे ही हो कि और कुछ हो। मानव से दानव और दानव से मानव दो यात्राएं हैं। जब जब हमारे भीतर वो क्रोध का भूत सवार हो जाता है तो समझना वो मानव के वेश में दानव है। और जब जब उसके भीतर क्षमा और शांति का वह रूप सवार हो जाता है तो वह मानव के स्वरूप में नजर आता है। 24 घंटे में आप कब कब मानव रहते हो और कब कब दानव हो जाते हो? कितनी देर के लिए? बता तो दो हमें, हम किसे संबोधित कर रहे हैं? कितनी देर के लिए? आप कहोगे महाराज जी दानव तो बहुत कम समय के लिए होते, मानव हमेशा बने रहते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही?
आ रही है? कितनी देर के लिए आप मानव रहते हैं और कितनी देर के लिए आप दानव हो जाते हैं? कब कब दानव हो जाते हैं, किन किन के साथ दानव हो जाते हैं? आसान क्या है? मानव बनना आसान है, दानव बनना आसान है? क्या आसान है और कठिन क्या है? मानव बनना आसान है कि दानव बनना आसान है? दानव बनना सरल है। हम जो हैं उस रूप में रहना कठिन होता है। जो हमें मिला है उसको उस रूप में बरकरार रखना कठिन होता है। व्यक्ति, ये मनुष्य गति का जीव मानव रह नहीं पाता। खासकर आज के युग में मानव के दर्शन होना बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। चिराग लेकर के ढूंढेंगे भी तो नजर नहीं आएंगे। क्यों दानव बन जाता है यह इंसान? क्या ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है उसके भीतर? वह क्रोध का पिशाच उसके भीतर उसे आपूरित कर लेता है, घेर लेता है। कौन सी ऐसी बात है जो आपको मानव के रूप में नहीं रहने देती है? चूंकि प्रसंग क्षमावाणी का है। दो शब्द हैं, क्षमा और वाणी। वाणी का अर्थ शब्द, क्षमा का अर्थ है वाणी में क्षमा आ जाना। शायद सबने ऐसा ही समझा है। क्षमा वाणी को किस रूप में लिया है? वाणी में क्षमा आ जाए। हृदय में आए अथवा ना आए पता नहीं, लेकिन वाणी में क्षमा आ जाए। सबने ऐसे ही ले लिया है ना? नहीं लिया? क्षमा वाणी से आप क्या समझते हो? क्योंकि जुड़ा तो वाणी शब्द है और वाणी का अर्थ है कथन करना। तो शायद आपने सबने शब्दार्थ ग्रहण कर लिया ना? सबने शब्दार्थ ग्रहण। हमारी वाणी में वो क्षमा का वास हो जाए, हमारे शब्दों में वो क्षमा उभर करके आ जाए, लेकिन मन में और तन में क्षमा मन से भी होती है, क्षमा वचन से भी होती है और क्षमा तन से भी होती है। आप लोग कौन सी क्षमा करते हैं? शब्दों वाली, काय वाली? आजकल तो व्हाट्सएप वाली, कॉपी पेस्ट वाली। बस मैसेज फॉरवर्ड करना, यहाँ से उठा करके वहाँ डाल देना। ऐसा नहीं लगता धर्म के स्वरूप को कितना बिगाड़ दिया? जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्षमावाणी पर्व। जब भी कोई अन्य धर्म वाला, अन्य संप्रदाय वाला, अन्य मत वाला इस क्षमावाणी पर्व के बारे में सुनता है, वो अंदर से गदगद हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है। बोले अन्य जगह ये नहीं है, ये धर्म नहीं, ये पर्व नहीं, जो पर्व यहाँ पर है। क्योंकि जब हम अपने भीतर उस क्षमा को धारण करते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं, एकदम सरल हो जाते हैं, भार से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि भार जो होता है उस क्रोध का होता है, क्षमा का कोई भार नहीं होता है, क्षमा का तो आभार होता है। सब भारी भरकम लोग हों, बड़े भारी हों, क्षमा के भार को नहीं, क्रोध के भार को लेकर के चलते हैं। आज का जो दिन है ना,
उस ग्रेटिट्यूड की भावना को लाने का दिन है, आभार की भावना को लाने का दिन है, उसे स्वीकारने का दिन है। क्योंकि जब जब हम उस गुस्से से भरे रहेंगे, हम सामने वाले को देख ही नहीं पाएंगे, स्वीकार ही नहीं पाएंगे। क्षमावाणी के अभाव में व्यक्ति बहुत भारी हो जाता है, मन से भी और सब से भी। क्या आपको हल्का रहना पसंद नहीं आता? कौन है जो आपके भीतर क्षमा को नहीं उद्घाटित होने देता? क्या है वो जो प्रकट नहीं होने देता? कौन सी बात है जो आपको झुकने नहीं देती है? कौन सी ऐसी बात है जो आपके मन को ये इसके लिए तैयार नहीं करती है कि नहीं, वचन से तो बहुत हुआ, लेकिन अब हम मन से भी करें? उस मूल कारण को पकड़ा है आपने कभी? कौन सी बात है? आपका अहम। आपका अहम जो है यह कहता है मैं बड़ा हूं, मैं तो छोटा हो जाऊंगा। यदि हम जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, क्योंकि एक व्यक्तित्व की जो हमने बात की, जैसे आचार्य भगवान की बात की, वो तो अपना कार्य कर ही जाएंगे, अपनी साधना के द्वारा उस बैलेंस को बना करके आत्म कल्याण की दृष्टि और पर कल्याण की दृष्टि, दोनों ही दृष्टि लेकर के उनकी साधना चल रही है। वो तो ऊपर उठ ही जाएंगे, लेकिन जब हम उनके फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके पूजने वाले हैं, उनकी उपासना करने वाले हैं, हमने उनसे क्या शिक्षा ग्रहण की? बात इसकी है। हमने उनसे क्या सीखा अपने जीवन में? बात उसकी है। यदि सीख लिया तब तो मानना हमने उन्हें अंदर से गुरु माना है, और नहीं सीखा तो फिर जयकारा तो हर कोई लगा लेता है, नहीं लगा लेता। जैन क्या, जैन भी लगा लेता है, बहुत अच्छे से जयकारा लगाएगा आचार्य भगवान की, एक संगीतकार भी लगा लेगा, बाजा बजाने वाला वो भी लगा लेता है, हर कोई लगा लेता है। जयकारा से क्या होता है? कार्य होता है। जय के बाद जो कार्य लगा है ना, उससे होता है। यानी हम उस क्रियाशील एक्टिविटी को अपने भीतर लेकर के, तो एक श्रावक, एक गृहस्थ, आप जिस भूमिका में हो, सबसे कह रहे हैं चेक करते चले जाना अपने आप को, अध्ययन करते चले जाना स्वयं का, क्या क्या हम कर रहे हैं और क्या क्या हम नहीं कर रहे हैं। जो करने योग्य कार्य है वही कर रहे हैं कि नहीं करने योग्य कार्य भी किए जा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जो नहीं करने वाले हैं उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, और जो करने वाले हैं कार्य उसकी मात्रा थोड़ी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो होना ये चाहिए, जो ड्यूटीज़ है, कर्तव्य है, करने योग्य है, उनकी क्वांटिटी, न केवल क्वांटिटी बल्कि उसकी क्वालिटी, वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाए, फिर कहना ही क्या। फिर जीवन बहुत सुंदर नजर आएगा, बहुत अच्छा नजर आएगा। जो जिस भूमिका में वहां रहते हुए भी बहुत कुछ अच्छा करता चला जाएगा, बहुत अच्छा होता चला जाएगा। फिर वह व्यक्ति प्रभु के सबसे निकट हो जाता है, वह व्यक्ति गुरु के सबसे निकट हो जाता है, अपने आप ही होता चला जाएगा। या यूं कहें, प्रभु बनने के लिए वो बहुत जल्दी क्यू में आगे खड़ा हो जाता है, वेटिंग लिस्ट नहीं, उसकी लाइन एकदम क्लियर हो जाती है, या बहुत जल्दी स्वयं वह प्रभु तक पहुंच ही जाता है अथवा प्रभु हो ही जाता है। कब होगा? जब इस प्रकार का बैलेंस हमारे जीवन में उतर करके आएगा, सबके जीवन में उतर करके आएगा। जो व्यक्ति जिस भूमिका को निर्वाह कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, चाहे साधना कर रहे हो, किसी भी प्रकार की भूमिका का निर्वाह जहां रहते हुए चल रहा है, यदि ये बैलेंस उतर करके आ जाए, समझना हमने गुरु से कुछ पाया, तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। आज पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में बैठे हैं ना, कल्याण मंदिर वाले पार्श्वनाथ है ना, इनके दरबार में बैठे हैं, जिनके चरणों में आकर के अपने आप ही कल्याण हो जाता है। क्योंकि आचार्य प्रवर कुमुदचंद स्वामी ने लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने से कल्याण अपने आप होता ही है। तो ऐसे अद्भुत पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी प्रतिष्ठा युग श्रेष्ठ युग ज्येष्ठ
आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी ने प्रतिकूल अवस्था में की, वो भी सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ। देखो कितने अप्रतिम सुंदर पार्श्वनाथ भगवान है। इस जिनालय को देखो कितना अद्भुत जिनालय है। तो ऐसा अद्भुत जिनालय, ऐसे अद्भुत प्रभु, ऐसे अद्भुत भगवान और ऐसे अद्भुत गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा ये देखते ही बनती है। तो ऐसे भगवान के चरणों में जब बैठ कर के व्यक्ति निश्चल से भाव से सहित होकर के कुछ करेगा, कुछ कामना करेगा, कामना तो पूरी हो ही जाएगी। क्योंकि आगरा में भी पार्श्वनाथ ही भगवान थे। पार्श्वनाथ भगवान से चल करके हम लोग विहार करके यहीं पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आ गए। हाँ, जिन पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय बन रहा है, हाँ, तो आगरा में भी वही पार्श्वनाथ यहाँ पर भी हैं। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आकर के तो उनके भक्तों का कल्याण अपने आप हो ही जाता है। और भक्त प्रभु के साथ साथ यदि गुरु भक्ति का जुनून आ जाए तो फिर वह मणिकांचन का योग साबित हो जाता है। सोने पे सुहागा की सूक्ति जो है चरितार्थ हो जाती है। ऐसे आने तो वाले तो आप सवेरे थे, लेकिन क्या करें, बड़े लोग जो थोड़े व्यस्ततम रहते हैं, उठ नहीं पाते जल्दी, है ना, उठ नहीं पाते हैं ना। अच्छा, बिना नाश्ते के चल नहीं पाते हैं, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलती नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत दूर से आए हो, पागल खाने से, आगरा से आए हो। भगवान की भक्ति में पागल हुए बिना भक्ति होती ही नहीं है। अभी तक संसार के पीछे पागल थे, अब गुरु और प्रभु भक्ति में पागल हो जाओगे तो कहना ही क्या। बस ऐसे ही भक्ति करते रहे, गुरुवर की भक्ति करते रहे। जैसे यहाँ पर आए हों, हम सबकी भावना है ऐसे ही सिरपुर में आचार्य भगवान के पास निवेदन करने जाओगे तो कुछ जल्दी जल्दी मिलता चले जाएगा, यदि पाना चाहते हो तो। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।